अस्सलाम वालेकुम, बुशरा कमर के साथ आप देख रहे हैं जी डिजिटल। इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से कॉर्नर मीटिंग जलसे और इसके अलावा जो है अपने कारकुनान के साथ मिलकर उनके मसले मसाइल सुनने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त हम नून लीग के एक ऐसे ही जलसे में मौजूद हैं जहाँ पर मोहतरमा राहिला दुरानी जो है सीनियर कारकुन है नून लीग की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं। इस वक्त मखसूस नशिस्त पर भी हैं। ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि नून लीग बलूचिस्तान में हमने देखा कि एक मरतबा फिर से अपना जो है एक असर रसूख देख रहे हैं हम कि लोगों के साथ मिल रही है, लोगों के साथ एक मरतबा फिर से अपनी एक पोजीशन को बहाल कर रही है जो पिछले एतवार में हमने कहीं देखा कहीं खो सी गई थी। तो आप क्या कहेंगी कि बड़ी तादाद में लोगों की शमूलियतें भी देख रहे हैं हम? नहीं, खोई तो नहीं थी, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि उस वक्त देखें, आपको पता है कि पिछले 4 साल हमारी पार्टी पे एक बहुत सख्त वक्त लाया गया या जिस तरह भी था, तो यहाँ की भी लीडरशिप पे बड़ा डंडा चला और हर जगह। लेकिन माशाल्लाह अभी जो है हम हमारा लीडर, हमारा शेर जो है नवाज़ शरीफ साहब, हमारे कायद, और शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहिबा, और जितनी भी हमारी लीडरशिप है, हमारे बेहतरीन जो लोग हैं, सागडार साहब, जितने लोग हैं हमारे, किस किस का नाम गिनवाऊँ मैं, सब माशाल्लाह इस वक्त हमारे साथ हैं, इकट्ठे हैं। तो आवाम में और जो हमारे बलूचिस्तान के वर्कर्स में, उसमें भी एक नई रूह पहुँच गया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस वक्त आप देख भी रही हैं, इधर कितनी बड़ी एक कॉर्नर मीटिंग है, लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। और इसमें मैंने भी अभी ख़वातीन के साथ किया। मैं तो हैरान हो रही हूँ, काफ़ी मीटिंग्स किया, ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो आ रही है, बड़ी बाशऊर है, और वो हमसे बड़े क्वेश्चंस करती है और अपने तजावीज़ भी देती है, और बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू हो रही है। तो मुझे बहुत खुशी है और मैं बड़ा इंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को। हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने के बाद सबसे पहले अपनी मुहिम का आगाज बलूचिस्तान का इंतखाब किया और कोयटा से उन्होंने किया। तो उसके बाद हमने देखा कि दूसरी बड़ी पार्टी जो है पीपल्स पार्टी, वो बलूचिस्तान में आई। तो क्या आप नहीं समझती कि नून लीग को बलूचिस्तान में एक टफ टाइम मिलेगा? नहीं, देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में आपको पता है कि ये एक मुकाबला है। ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त बहुत अरसे बाद मैं तो एक सही माहौल देख रही हूँ। मैं 2018 के इलेक्शंस को इलेक्शंस कहती नहीं हूँ। तो ये जो इस वक्त वाकई एक माहौल है जिसमें बड़ा इंडिपेंडेंटली हर पार्टी जो है वो अपना जो है जलसा जलूस कर रही है। और इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून की जो हिस्ट्री रही है, और जितना उन्होंने बलूचिस्तान को सपोर्ट किया है, और जितना उन्होंने विमेन के हवाले से भी, डेवलपमेंट के हवाले से बलूचिस्तान को सपोर्ट किया है, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हमारी जो जमात है वो दूसरों को टफ टाइम देगी इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी की तरह नून लीग ने भी इलेक्टेबल्स जो हैं बलूचिस्तान के वो अपने साथ शामिल कर लिए हैं। तो आप क्या समझती हैं कि क्या अगर नून लीग जीत कर आती है तो वजीर आला जो है वो कौन हो सकता है? वज़ीर आला का तो हम तो यही समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का होना चाहिए, जो भी पार्टी लीड ले वो हो। और मुझे जो ये यकीन है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लीड लेगी इंशाल्लाह। वज़ीर आला जो भी हो, लेकिन हमारी पार्टी से होना चाहिए। पहले भी हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो आपका ये था कि देखिए, हर पार्टी अपना एक प्रोग्राम लाई है और वो कर रही है। मुझे इस इलेक्शन में सबसे अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि हर जो कैंडिडेट है वो बड़े आराम से अपनी कैंपेन चला रहा है, और उस अपने जो मंशूर है वो लोगों के सामने रख रहा है। मेरे ख्याल में यही सबसे खूबसूरती होती है इलेक्शन की, अगर एक सीनियर मेंबर के तौर पे मैं कहूँ। और मैं समझती हूँ सिर्फ PMLN ही है जमात, ये नहीं कि मैं उस जमात से, मैं कसम से एक शहरी की हैसियत से बता रही हूँ कि PMLN वाहिद जमात है जो डेवलपमेंट वो ला सकती है, जो डेवलपमेंट वो लाई। आज से सिर्फ 18 से पहले की आप देख लें इकोनॉमी की सूरत हाल, और अभी देख लें अच्छे फैमिलीज़ की चीखें निकाल दी हैं। इतनी महंगाई और इतनी चीज़ें हैं, तो ये ऐसे तो नहीं होता ना, ये एक चीज़ चल रही है। और जिस दौर में जो पिछले 4 साल में हमारे पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया गया है, ये बड़ा ही अफसोसनाक है। हमारे आवाम को जिस तरह महंगाई की चक्की में पीसा गया है, बड़ा अफसोसनाक है। मेरा यकीन है कि नवाज़ शरीफ साहब और उनकी टीम ही, PMLN जो है, हम सब ही इनको पाकिस्तान जो है उसको, उसकी ये जो मुश्किल दौर है इससे निकाल सकते हैं। नून लीग के इत्तेहादी कौन हो सकते हैं बलूचिस्तान में इंतखाबात के बाद?
अभी तो देखें हम फिल वक्त कबल अज़ वक्त है, लेकिन हमेशा हमारी लीडरशिप की कोशिश रही है कि कौम परस्त जमातों को साथ लेके चला जाए, और ये बड़ा अच्छा जेस्चर भी था नवाज़ शरीफ साहब का कि उन्होंने एक कमेटी बनाई और उसमें उन्होंने तमाम जो हमारे लीडर्स खड़े होंगे उनके ख़िलाफ़ अपने कैंडिडेट का कहा कि वो नहीं खड़ा होगा जो बड़े तो इंतखाबात कैसी देख रही हैं? आम इंतखाबात शफाफ होंगे, क्या कहना चाहिए? अभी तक तो जो जिस तरह की कैंपेन का रवैया है वो तो बिल्कुल हर एक के लिए ओपन है, किसी पे कोई परेशानी नहीं। 2018 के इलेक्शन याद करती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ, उस वक्त मैं जनरल सीट लड़ रही थी, तो हमें कितने सख्त वक्त से गुजरे हम लोग, मुझे पता है। लेकिन आज किसी पे कोई वो नहीं है, सब माशाल्लाह आज़ादाना तौर पे अभी भी बाहर पे मुखालिफ पार्टी की जो है जुलूस जा रहा है, यहाँ पर हमारी कॉर्नर मीटिंग चल रही है, तो बड़ा खूबसूरत माहौल है। और मेरे ख्याल में यही गहमा गहमी जो है इलेक्शन की जान होती है और इसी से इंसान आगे बढ़ता है। जी बिल्कुल, आपने सुना कि इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है और बेशक मुखालफिन आमने सामने हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं, अपने हक की बात भी कर रहे हैं और अपनी पार्टी के कंपेनिंग के लिए भी हमने देखा कि कारकुनान जो हैं बड़े आज़ादाना तरीके से कोयटा शहर बलूचिस्तान में घूमते फिर रहे हैं और कंपेनिंग का सिलसिला भी जारी है।